बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी 6 बागी विधायकों को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। और साथ ही खबर यह भी कि वहीं गुजरात में कांग्रेस से आए अर्जुन मोढवाडिया को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। तो उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों पर। हिमाचल में 1 जून को वोट पड़ेगा और उसके लिए बीजेपी ने सभी 6 वो बागी विधायक जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अपनी सदस्यता खोई, अब बीजेपी ने हिमाचल चुनाव में उन 6 के 6 कांग्रेस के बागियों को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, बागियों पर बीजेपी का बड़ा दांव। बिल्कुल कह सकती हैं बागियों पर बड़ा दांव। 6 विधायक जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज उपचुनावों की जो उम्मीदवारों की घोषणा की, उसमें 6 के 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसी तरह आप देखें, गुजरात से एक बड़ी खबर यह है कि गुजरात में 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें एक पोरबंदर की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इस पोरबंदर की सीट से अर्जुन मोढवाडिया जो कांग्रेस के कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े लीडर कांग्रेस के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा आप देखें तो सोरापुर कर्नाटक की, वहां से नरसिंह नायक, राजू गौड़ा, उनको उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो 2 सीट हैं उसमें भगवान गोला और बारानगर, इन दोनों में भी भास्कर सरकार और सजल घोष की घोषणा की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो करीब 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, उन सब सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल 6 नाम जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बना लिया है, इन्हीं की हार जीत पर हिमाचल में आगे सरकार में क्या होगा, सत्ता बदलेगी क्या, हाथ की जगह एक बार फिर कमल सरकार बनेगी, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। नीरज, बिल्कुल बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इन 6 सीटों का रिजल्ट क्या रहता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है या फिर से कांग्रेस इस पर जीती, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस भी कैंडिडेट अपने देगी और ये लोग कांग्रेस के ही कैंडिडेट हुआ करते थे जो जीत कर आए हैं, विषम परिस्थितियों पर जीत कर आए हैं। राजेंद्र राणा तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराया था। तो ये अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन 6 सीटों पर रिजल्ट क्या रहता है। क्या ये 6 की 6 भाजपा जीतती है या कांग्रेस के खाते में जाते हैं? क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है और आने वाले वक्त में ये 6 जिन्हें अब बीजेपी ने टिकट दे दिया है, कांग्रेस के बागी चुनाव में जीत या हार, इस पर आगे हिमाचल सरकार का जो भविष्य है वो निर्भर रहने वाला है। इस बीच बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे की तस्वीर बताया जा रहा है कि आज साफ हो सकती है शाम तक। सीट बंटवारे को लेकर आज शाम अहम बैठक होनी है। कांग्रेस आरजेडी के बीच ये बैठक है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 7 से 8 सीटों का ही ऑफर है, जबकि कांग्रेस 9 से 10 सीटों की मांग कर रही है। तो पेच फंसा हुआ है, अभी मामला सुलझ नहीं पा रहा, बात बन नहीं पा रही। फिलहाल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में हैं और माना यह जा रहा है कि आज शाम में कांग्रेस और आरजेडी के बीच अहम बैठक, जिसमें शायद कोई हल निकल सके।